हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के पंचम खंड के 20वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने से पहले अपने शिव गुरु के चरणों में गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जालंधर के शब्द से पृथ्वी कांप उठी तथा समुद्र और पर्वत थरथराने लगे। जो दैत्य पहले युद्ध भूमि से डरकर भाग गए थे, वे सब जालंधर का यह रूप देखकर पुनः लौट आए। उस समय जालंधर ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, मुझे प्रतीत हुआ कि तुम कुछ बल रखते हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा की है। यह कहकर उसने शिव जी के ऊपर एक भयानक बाण चलाया। उसे शिव जी ने बीच में ही काट डाला। फिर शिव जी ने सुगमता पूर्वक एक बाण चलाकर जालंधर के रथ, सारथी, घोड़े, धनुष आदि सब को नष्ट कर डाला। तब जालंधर ने शिव जी को मारने के लिए अपना घुसा ताना तथा एक बाण छिपकर शिव जी को मारा। शिव जी ने यह देखकर अपने बाण से उसे एक कोस पीछे फेंक दिया। उस समय जालंधर ने सोचा कि शिव जी वास्तव में बहुत बलवान है। मैं उनसे इस प्रकार युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं कर सकूंगा, अतः मुझे कोई ऐसी माया करनी चाहिए जिससे शिव जी मोहित हो जाएं। शिव जी को नाद बहुत प्रिय है, अस्तु उसके द्वारा उनको मोहित किया जा सकता है। यह विचार कर जालंधर ने ऐसी माया फैलाई जिसमें गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि प्रकट होकर मनुष्यों के समान अनेक प्रकार नृत्य गान करने लगे। अतः शिव जी के मन में संगीत सुनने की इच्छा बनी और वे उस समय आनंददायक नाद में मग्न हो गए। जैसा कि नियम है कि नाद सुनने से बुद्धि जाती रहती है, वही बात उनके साथ भी हुई। वास्तव में शिव जी ही राग की महिमा का प्रस्तुत किया। यह बात वेद भी कहते हैं कि शिव जी नाद के अतिरिक्त और किसी से मोहित नहीं किए जा सकते। उस समय शिव जी के हाथों से सब शस्त्र गिर पड़े। उन्होंने उस तुरिया अवस्था में कुछ न जाना। उस समय जालंधर ने कामवास शिव जी के समान अपना स्वरूप बनाया, जिसके 10 भुजा, 5 मुख तथा 3 नेत्र थे। फिर उसने अपनी माया से एक बैल बनाया और उस पर चढ़कर तथा शिव जी के जो जो मुख चिन्ह थे उन सबको धारण कर शुंभ निशुंभ को युद्ध स्थल में छोड़कर स्वयं गिरजा के पास जा पहुंचा। गिरजा ने भी पहले तो लोक रीति से उसको शिव जी जाना, परंतु जब वे सखियों के बीच में से उठी और यह जाना कि यह छल से शिव जी का स्वरूप बनाकर आया है, तब वे वहां से तुरंत अंतर्धान हो गई। हे नारद, यह देखकर जालंधर लज्जित होकर पुनः युद्ध स्थल को लौट आया। उस समय गिरजा ने विष्णु जी का ध्यान किया, जिससे विष्णु जी तुरंत प्रकट हुए। गिरजा ने उसे जालंधर का यह सब वृत्तांत कहा तथा पतिव्रत धर्म की बहुत कुछ प्रशंसा की। वे बोली, हे विष्णु जी, जालंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता है। उसी के धर्म से जालंधर आज तक जीवित बचा हुआ है, क्योंकि पतिव्रता स्थिति विधवा नहीं हो सकती। इससे तुमको यह उचित है कि अब तुम जालंधरपुरी में जाकर उसकी स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट करो। वृंदा जो जालंधर की स्त्री है उसके साथ तुम छल करो। यह सुनकर विष्णु जी तुरंत जालंधरपुरी गए। उधर जालंधर ने युद्ध स्थल में लौटकर जब अपनी माया को दूर किया तो शिव जी ने चैतन्य होकर पुनः युद्ध स्मरण किया। हे नारद, यह सब भी शिव जी की माया थी, क्योंकि संसार में जो शिव जी के भक्त हैं उनका भी माया कुछ नहीं कर सकती। तब शिव जी पर उसका क्या प्रभाव हो सकता था। निदान शिव जी अत्यंत क्रोधित होकर जालंधर
के ऊपर दौड़े। उस समय जलंधर ने भी वान वर्षा करके अपने वानों से शिव जी को छिपा दिया। तब शिव जी ने भी अपने वानों से उसके वानों को काट कर उसे बहुत दुखी किया। जो दैत्य शिव जी के हाथों मारे गए वे सब मुक्त हो गए। उन दैत्यों का परम सौभाग्य था जो शिव जी के सम्मुख देखते हुए अपने प्राण त्यागते थे। हे नारद, यह लीला जिस प्रकार हमने विष्णु जी से सुनी थी उसी प्रकार तुम्हें कह सुनाई। आज की कथा अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अपने अगली कथा अगले एपिसोड में